कोई भी विद्यार्थी हो, अगर वो अपने जीवन को सफल बनाना चाहता है, अपने जीवन में सफल होना चाहता है, तो इस संस्कृत के श्लोक में जो 5 लक्षण दिए गए हैं उसे अपने जीवन में उतारना पड़ेगा। अगर इनके 5 लक्षणों को जीवन में उतार लेते हैं तो आप हर विभाग में, हर क्षेत्र में, हर स्थान पर सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो इनके 5 लक्षण देखिए क्या है। काक चेष्टा बको ध्यानम, स्वान निंद्रा तथा विचा, अल्पहारी गृह त्यागी, विद्यार्थी पंच लक्षणम। विद्यार्थी में 5 लक्षण क्या होनी चाहिए। पहला, काक चेष्टा, कौवे की तरह प्रयास करना। काक यहां कौवे को कहा जा रहा है, कौवे की तरह प्रयास करना। कौवा कभी निराश नहीं होता है, वो हमेशा प्रयासरत रहता है। एक कहानी आपने सुना है, किसी जंगल में कौवे को प्यास लगती है, पानी के लिए वो भटकता है, इधर उधर भटकता है। काफी प्रयास करने के बाद, काफी खोजबीन करने के बाद उसे एक घड़ा मिलता है। अब उस घड़ा में पानी थोड़ा सा होता है और पानी भी नीचे रहता है। कौवा उस पानी को पीना चाहता है परंतु पानी वो नहीं पी पाता। कौवा निराश नहीं होता है। कौवा उस घड़े में कंकड़ पत्थर को डालता है, डालते जाता है, पानी इसके ऊपर आ जाते हैं। कौवा इस पानी को पी लेता है और अपनी प्यास को बुझाकर तृप्त हो जाता है। इसलिए एक विद्यार्थी को कौवे की तरह प्रयासरत होना चाहिए, कभी निराश नहीं होना चाहिए। दूसरा लक्षण देखिए, बको ध्यानम। दूसरा लक्षण बको ध्यानम, यहां बको बगुले को कहा जा रहा है। बगुला एकाग्रचित होकर, शांत होकर अपने शिकार की तलाश में तालाब के पास पड़ा रहता है। जैसे ही उसको लगता है कि अब शिकार को प्राप्त कर सकते हैं, एक झटके के साथ वो शिकार को प्राप्त कर लेता है। तो आपको भी इस बगुले की भांति ध्यान मग्न होकर, एकाग्रचित होकर पढ़ाई करना पड़ेगा। अगर आप बगुले की भांति ध्यान मग्न और एकाग्रचित होकर पढ़ाई करेंगे तो आप भी, जब भी सफलता आपको नजर आएगी, आप एक झटके के साथ इस सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। अगर ये सफलता अगर आपके हाथ से निकल गई तो आपकी निराशा हाथ लगेगा। हो सकता है लंबे समय तक आपको सफलता के लिए इंतजार करना पड़े। इसलिए एक विद्यार्थी में लक्षण होनी चाहिए बगुले की तरह ध्यान मग्न एकाग्रचित लक्षण होना चाहिए, तभी वो सफलता प्राप्त कर सकता है। तीसरा लक्षण देखिए, श्वान निंद्रा। यहां पर श्वान कुत्ते को कहा जा रहा है, श्वान कुत्ते को कहा जा रहा है। कुत्ता, आप जब भी ध्यान दिए होंगे, अगर कुत्ता के पास एक ढेला लेकर जाएंगे, वे सोया हुआ है, मारने का प्रयास करेंगे, उठकर भाग जाएगा। तो नींद कैसी होनी चाहिए। नींद में भी वे जागते रहता है, कुत्ता नींद में भी जागता है। तो एक विद्यार्थी का नींद भी कुत्ते की तरह होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कुंभकर्ण की तरह सो गए, कोई भी उठा रहा उठ ही नहीं रहे, तब तो आपका समय निकल जाएगा और समय निकलेगा, निकला हुआ समय कभी वापस दोबारा नहीं आता। तो आपका निंद्रा कैसी होनी चाहिए। आपकी निंद्रा कुत्ते की तरह होनी चाहिए। नींद में भी जागिए। अगर नींद में भी आप जागते हैं, सफलता आपको निश्चित मिलेगी। तो एक विद्यार्थी को ये श्वान निंद्रा, कुत्ते की तरह निंद्रा होनी चाहिए। ये तीसरा लक्षण है। चौथा लक्षण अल्पाहारी। अल्पाहारी, कम भोजन। अगर आप कम भोजन करते हैं तो आलस नहीं आएंगे, आप पढ़ेंगे, अधिक देर तक पढ़ पाएंगे। अगर आप बहुत ज्यादा भोजन कर लेते हैं तो आपको आलस आएगा, नींद आएगी, आप सो जाएंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप खाना नहीं खाओ, मैं कह रहा हूं कि भूख से कम खाओ। अगर आप रोटी खा रहे हो तो भूख से 1 रोटी कम खाइए। अगर आप चावल खा रहे हैं तो भूख से थोड़ा कम खाइए। कुछ भी आप खाते हैं तो भूख से थोड़ा कम खाइए ताकि आपके आलस नहीं आए। अगर आलस नहीं आएगा तब आप पढ़ेंगे, वरना आप सोएंगे और सोएंगे। जो सोया सो खोया, जो जागा वही पाया, आपने पहले भी सुना है। तो अल्पा, एक विद्यार्थी में चौथा जो लक्षण होना चाहिए, अल्पाहारी। भोजन कम कीजिए, अधिक से अधिक पढ़ाई कीजिए। पांचवा लक्षण देखिए, गृह त्यागी। घर को त्यागना जरूरी है। घर में मम्मी पापा, दादा दादी, दीदी भैया, इस माया के जंजाल में आप जकड़ जाते हैं। घर में काम भी तो करना पड़ता है, आपको काम भी होता है, सब्जी लाओ, यहां वहां जाओ। तो घर को त्यागना जरूरी होता है। घर को त्यागेंगे तभी सफलता प्राप्त होगी। प्राचीन काल में विद्यार्थियों में एक संस्कार होता था, उपनयन संस्कार होता था। उपनयन संस्कार में गुरुजी विद्यार्थी के घर जाते थे और उसे गुरुकुल लाते थे
और विद्यार्थी गुरु के पास रहते हुए शिक्षा ग्रहण करता था, शिक्षा प्राप्त करता था, और जब शिक्षा प्राप्त करने के बाद समावर्तन संस्कार होता था, अपनी पढ़ाई को समाप्त कर वो घर जाता था, फिर वो शादी विवाह करता था। तो इस प्रकार घर त्यागता था, तभी उसे सफलता मिलती थी। तो एक विद्यार्थी को घर को त्यागना बहुत जरूरी होता है। घर आप त्यागेंगे तभी आप सफलता प्राप्त करेंगे। तो इस संस्कृत के पुराने श्लोक में 5 लक्षण विद्यार्थियों के दिए गए हैं। अगर इस 5 लक्षणों पर आप अमल करेंगे, 5 लक्षणों को अपने जीवन में उतारेंगे, सफलता आपको निश्चित मिलेगी। ऐसा विश्वास ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि अगर इन 5 लक्षणों को आप जीवन में उतार लेते हैं, सफलता निश्चित मिलेगी। तो आइए आज शपथ लें, सभी विद्यार्थी शपथ लें कि इन 5 लक्षणों को अपने जीवन में उतारेंगे और सफलता प्राप्त करेंगे। तो इन 5 लक्षणों को जीवन में उतारना आवश्यक होता है।